अभी हम देखेंगे चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स 6.2 बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशंस। तो यहाँ पर हम क्या है कुछ डिफिनेशंस देखेंगे जो आगे आपको काम आएंगी। जैसे लाइन सेगमेंट क्या है, ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट। जैसे कि अगर दो पॉइंट हम बना देते हैं ऐसे और वहाँ से एक लाइन खींच देते हैं तो इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। मतलब दो पॉइंट और एक लाइन डायग्राम, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रे क्या है, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड। मतलब कि अगर हमने एक बना दिया और आधी लाइन खींच दी, इसको एंड नहीं किया, इसका एंड नहीं किया, तो इसे कहते हैं रे। कोलिनियर पॉइंट्स, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। मतलब कि अगर हम यहाँ पर दो पॉइंट थे, एक और दो, यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पॉइंट हैं, तो मतलब कि थ्री और मोर पॉइंट्स, मतलब एक दो तीन, तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर होंगे तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। एंगल क्या है, when two rays originate from the same end point। मतलब ये टू रेज, ये एक रेज है और एक एक ये रेज है। ठीक है, रे है मतलब एक ये रे है एक ये रे है, और ये जो एंड पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं इसे हम एंगल कहते हैं। ये एंगल हमने लिखा है। आर्म्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेज मेकिंग एन एंगल, मतलब कि एक ये रे, एक ये दूसरी रे, और ये जहाँ से आप जो इससे एंगल बना रही है उसे हम आर्म्स कहते हैं, इसे आर्म कहते हैं। ठीक है। वर्टेक्स क्या है, एंड पॉइंट ऑफ द एंगल मेकिंग विथ आर्म्स। मतलब ये जो एक आर्म और दो आर्म है, ये इनका जो मीटिंग पॉइंट है ये, ठीक है, हेड पॉइंट है, इसे वर्टेक्स कहते हैं। तो ये कुछ डिफिनेशन है, लीनियर सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल, आर्म्स एंड वर्टेक्स। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ एंगल्स की डिफिनेशन है। जैसे कि अगर इस टाइप का एंगल है तो उसे एक्यूट एंगल कहेंगे, जो 0 से 90 डिग्री होगा। मतलब कि 90 डिग्री हम मानते हैं ये एंगल है, और सीधी अगर इसी पे लाइन है तो 0 है। तो इसके बीच कोई भी एंगल, ये, तो ये सारे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, मीन्स 0 से 90 के बीच में। राइट एंगल किसे बोलेंगे, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसे राइट एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोलेंगे, जो 90, मतलब 90 ये होता है, तो मतलब ये 90 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 90 से लेके 180, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आएगा, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल, मतलब कि एक लाइन पे जो मिडिल पॉइंट है ओ, इस पे जो बनेगा वो 180 डिग्री होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या है कि अब ये वाला एंगल ना लेके हम ये वाला एंगल लेंगे, और एंगल कितना होना चाहिए, 180, यानी 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए। देखो ये लाइन खींच दें तो ये 180 है, लेकिन इतना और आ गया है, तो मतलब क्या है, 180 से ज़्यादा है, 180 प्लस और 360 माइनस, तो इसके बीच में हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल क्या है कि जिनमें ये एक आर्म जो है कॉमन हो। जैसे कि मान लो अगर ये हम खींच देते हैं यहाँ पर, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम एडजेसेंट एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। ये और ये एडजेसेंट एंगल है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब कि अगर एक आप लाइन खींचते हैं उस पर कोई ऐसा एंगल बना देते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। अगर कोई दूसरा लाइन हम बनाते हैं, मान लिया हम ये लाइन बना देते हैं, तो क्या है, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, इन्हें क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और अगर हम दो लाइनें इस तरीके से कट कर देते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं किसको, ये अगर ए है एंगल तो ये भी ए होगा, मतलब दोनों बराबर होंगे। और अगर ये एंगल बी है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्टिकली हो बराबर होगा। एक डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कोई दो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम अगर 90 है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और अगर ए प्लस एंगल बी का सम 180 है तो इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो ये सारी डेफिनेशंस थी।